Assalamu alaikum students. Now we are starting problem number 2 of worksheet. ठीक है ना, वर्कशीट कर रहे हैं हम। कंपनी का नाम मुंतहा एंड कंपनी ट्रायल बैलेंस गिवन है। ठीक है ना, जिसके अंदर डेबिट साइड जब हम वर्कशीट बनाते हैं हो जाया करता है। तो ट्रायल बैलेंस एज इट इज कॉपी करेंगे और ये क्रेडिट साइड आगे तक डायरेक्ट 370 है। सारे आइटम कैश, रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, प्रीपेड, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, पेबल, सेल्स, कमीशन इनकम इस ट्रायल बैलेंस है। फिर आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। यहां रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और रेंट पेबल के, तो रेंट एक्सपेंस हमने यहां डेबिट करना है। एक्सपेंस 25,000, यहाँ रेंट एक्सपेंस 2000 से डेबिट हो गया एडजस्टमेंट्स में, और रेंट पेबल बनाया रेंट पेबल का टोटल के बाद। टोटल को मैं हाईलाइट कर दूं, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एंड हो चुका। पहला आया रेंट पेबल 2000 पर ट्रायल बैलेंस से रेंट एक्सपेंस था, हमने कर दिया 2000 से डेबिट और पेबल कर। अगली एंट्री क्या है, और प्रीपेड इंश्योरेंस 12,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ क्रेडिट कर दिया, तो हमने प्रीपेड इंश्योरेंस कर दिया क्रेडिट और नीचे इंश्योरेंस एक्सपेंस कर दिया डेबिट। कितने से? 12,000 से। अगली एंट्री पे आते हैं, आखिरी एडजस्टमेंट है 4,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सही है। तो भाई यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है और फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी 4,000 है, तो वो भी यहां पर क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चों, अब बनाते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कॉपी करते हैं। अब अगर ट्रायल बैलेंस में कोई चीज डेबिट होगी और एडजस्टमेंट में भी डेबिट हो तो प्लस कर देंगे, और अगर एडजस्टमेंट में क्रेडिट होगी तो माइनस कर देंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट है और एडजस्टमेंट में भी क्रेडिट है तो दोनों क्रेडिट क्या हो जाएंगे? प्लस। और अगर एक चीज डेबिट हो तो वो माइनस हो जाएगी, यानी क्रेडिट प्लस होता है, क्रेडिट से डेबिट माइनस होता है, और डेबिट प्लस होता है
डेबिट में से क्रेडिट माइनस होता है। पहला है कैश, एसेट इज मर्चेंडाइज भी एसेट आ जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस ऊपर है 20, ऊपर क्या है, यहाँ है 20 और क्रेडिट हो रहा है 12 से। 20 डेबिट, क्रेडिट 12, माइनस किया कितना आ जाएगा 8000। सही है। अच्छा जी, उसके बाद परचेज एसेट आ जाएगा, एसेट आएगा, ड्राइंग एसेट आएगा। रेंट एक्सपेंस हम दोनों 25 और दोनों प्लस करेंगे, दोनों डेबिट हो रहे हैं ना, रेंट एक्सपेंस और ये एक्सपेंस दोनों प्लस करेंगे, 27 हो जाएगा। अगर दोनों क्रेडिट होंगे तो वो भी प्लस होते हैं, लेकिन ये दोनों डेबिट है, यानी सेम कंडीशन जो होती है प्लस होती है। डेबिट में डेबिट प्लस, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस। सही है। अगर कोई एक डेबिट हो दूसरा क्रेडिट हो तो माइनस होगा, दूसरा डेबिट हो तो भी क्या होगा, माइनस। पेबल एसेट लिख दिया 25,000 सेल, परचेज रिटर्न 5, लॉन्ग टर्म लोन 80, कैपिटल 156। अच्छा, अब एडजस्टमेंट भी एसेट कॉपी करेंगे। रेंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, डेबिशन एक्सपेंस 4 से डेबिट, अलाउंस 4 से क्रेडिट। और यहाँ पे एंड में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। देखो इस सवाल में, पिछला जो हमने सवाल किया वहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन थी, तो ट्रायल बैलेंस की मर्चेंडाइज क्या बन गई थी, एंडिंग इन्वेंट्री। लेकिन यहाँ जो है ट्रायल बैलेंस की इन्वेंट्री कहलाती है ओपनिंग, और एडजस्टमेंट की इन्वेंट्री कहलाती है एंडिंग। ठीक है ना भाई। तो एंडिंग इन्वेंट्री ना ट्रायल बैलेंस ना एडजस्टमेंट ना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में आएगी, और बैलेंस, सही है, बैलेंस शीट पे डेबिट पे लिखेंगे एंड को। ओपनिंग को ट्रीट ऐसे करते हैं कि ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट में जाती है, और एंडिंग क्या होती है, वो डायरेक्ट जाती है इनकम के क्रेडिट और बैलेंस शीट के डेबिट में आ जाती है। ठीक है ना भाई, ओके। अच्छा जी, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया। इनकम स्टेटमेंट में सारे एक्सपेंस और रेवेन्यू आते हैं, डेबिट में सारे एक्सपेंस आएंगे, और आपका उसके अलावा सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट, जो कि हमारा कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, ये भी डेबिट साइड पे आता है। और क्रेडिट साइड पे हमारे सारे रेवेन्यूज, और क्या आता है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस, यानी कि परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ये इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में आ जाएगा। सही है। और बैलेंस शीट के डेबिट में एसेट्स और ड्राइंग आती है, और बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पे लायबिलिटीज और कैपिटल आता है। ठीक है ना भाई, ओके जी। अब बढ़ते हैं जरा आगे। देखिए भाई, पहले लिखा हुआ है कैश, कैश कितना है 40,000, तो कैश वहां पे डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएगा 40,000। सही है। कैश आया 40, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग 35, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल 35, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग इनकम के डेबिट में आ गई, प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट के डेबिट में, प्रीपेड बैलेंस शीट में क्यों आया, क्योंकि एसेट्स होता है। उसके बाद अगली चीज हमारे पास परचेजेस, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस इनकम के डेबिट में चला जाएगा। ठीक है। फिर है उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन, ये भी एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। सेल डिस्काउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा।
इनकम स्टेटमेंट में। और सेल्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपकी फिक्स एसेट होती है, बैलेंस शीट के डेबिट में आ जाएगी। सही है। फिर ड्राइंग है 12,000, बैलेंस शीट के डेबिट में आ जाएगी। रेंट एक्सपेंस, फिर अकाउंट पेबल, सेल्स कमीशन इनकम, परचेज रिटर्न, लॉन्ग टर्म लोन, कैपिटल, ये सारी चीजें क्रेडिट साइड की है। इसमें अकाउंट पेबल बैलेंस शीट में, सेल कमीशन इनकम, परचेज रिटर्न, सेल्स कमीशन इनकम और ये तीनों इनकम के क्रेडिट में आएंगे। कमीशन इनकम 7, परचेज रिटर्न 5, 8,000 से सॉरी 80,000 से कितना आ गया? ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन आया इधर बैलेंस शीट में, कैपिटल आया बैलेंस शीट में 156। अच्छा जी, उसके बाद है रेंट पेबल, लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट क्रेडिट में आ गई 2,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस, इनकम के डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में आएगा। अलाउंस फॉर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनकम की क्रेडिट और बैलेंस शीट डेबिट में आएगी। टोटल किया 177, बैलेंस शीट का टोटल किया डेबिट साइड 195, क्रेडिट टोटल किया 267, फिर 249 क्या हो गया? लॉस, क्योंकि 249 एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो 72 का लॉस हो गया। फिर बैलेंस शीट में डेबिट कम है और क्रेडिट ज्यादा है, तो 267 माइनस 195, 72,000 आ जाएगा। इनकम की क्रेडिट में आ रहा है तो बैलेंस शीट में आएगा, इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में आएगा तो टोटल किया, दोनों ज्यादा में से 249 दोनों साइड पे आया। इन दोनों में से 195 और 267 ज्यादा कौन सा था? 267 ज्यादा है, दोनों साइड पे लिख दिया। ठीक है।